भारती भवन कक्षा 8 प्रश्नावली 1 है। इसमें प्रश्न संख्या 7 से बताया जाएगा। तो सवाल कर रहा है, यदि दो परिमेय संख्याओं का योग -2/3 तथा उनमें एक संख्या 1/4 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए, दूसरी संख्या पता नहीं है तो यहाँ मान लेंगे। माना कि दूसरी संख्या बराबर x, दूसरी संख्या x मान लेंगे। अब चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल आपका -2/3 दिया गया है। तो एक संख्या आपका 1/4 था और दूसरा x माने हैं। दोनों को जोड़ने पर आपका -2/3 आता है। x के x करेंगे, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो -2/3 और ये आपका प्लस है, इसका पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा। x बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा। तो 3 चौको 12, 4 बार में 12 आ रहा है तो 4 से गुना करेंगे -2 को तो हो जाएगा -8। 4 3 12, 3 बार में आ रहा है तो 3 से 1 को गुना करेंगे 3 आएगा। तो -8 और -3 को जब जोड़ लेंगे तो -11/12, ये आपका आंसर आ गया। आठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 8/13 में कितना जोड़े कि -5 के बराबर हो जाए। यानी 8/13 में कितना जोड़े कि -5 के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, माना कि x जोड़ने पर 8 बटा जो आपका 13 है -5 के बराबर होगा। अब चलिए यहाँ प्रश्न से, तो प्रश्न चलते हैं। तो 8/13 में कितना जोड़ना है, x। तो यहाँ लिखेंगे 8/13 प्लस x, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5 के बराबर आएगा। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर -5, ये आपका प्लस है, इधर हो जाएगा -8/13। अब यहाँ हल कर लेते हैं। तो देखिए x के x दिया हुआ है आपका और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 1 और 13 का एलसीएम 13 आएगा। 1 से भागा देंगे 13 में, 13 बार में कटेगा तो 13 से गुना करेंगे 5 को, 13 बचे 65 हो जाएगा। और 13 में 13 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो 1 से गुना करेंगे -8 को, -8 आएगा। तो लिखेंगे x बराबर -65 और -8 को जब जोड़ेंगे ये आपका -73 बटा कितना आएगा, 13 आएगा। अब इसका एलसीएम पूर्णांक निकालेंगे। तो पूर्णांक कैसे निकालते हैं, जरा देख लीजिए, बगल में रफ कर रहे हैं। 73 में 13 से भागा दे दीजिए, 13 पचे 65, एक दाएं यहाँ चल जाएगा 65, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 को जब घटाएंगे तो 8 आएगा। उसके बाद 6 में से 6 घट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये पहले तो माइनस आप लिख लीजिए, जो आपका भागफल है वही आपका पूर्णांक हो जाएगा। 5 पूर्णांक लिखने हैं, जो शेष बच रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा और जिसे भागा दे तो आपका हर हो जाएगा। यानी 13 पचे 65, 5 73 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। आखिरी प्रश्न यानी 9वां प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो जाए। तो लिखेंगे, माना कि 4 में से x घटाने पर 1/9 होगा, ठीक है ना, 9 होगा।
अब प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। तो 4 में से x घटाना था, तो 4 माइनस एक x लिखेंगे और बराबर 1/9 आएगा। अब 4 के 4 लिख लेते हैं, तो ये प्लस है, इसको आगे लाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस है, इसको पीछे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका 9 आएगा, 9 चौको 36 आएगा, 9 में 9 से भागा देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे आपका 1 ही आएगा, बराबर x हो जाएगा। बगल में हल कर देते हैं, तो देख लीजिए, लिख सकते हैं इस तरह से, x बराबर 36 में से 1 को घटाएंगे, आएगा आपका 35, 35 घटा के 9 आएगा, ठीक है। अब इसको फिर पूर्णांक में निकाल देंगे, ठीक है ना, तभी बताए हैं। बगल में रब कर देते हैं, फिर 9 से भागा देंगे 35 में, तो 9 तिया 27, 3 बार मिलाएगा 27, यहाँ से 9 65 चला जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 में से जब 7 को घटाएंगे 8 आएगा, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जो भागफल है वही आपका पूर्णांक हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका आएगा 3 पूर्णांक, जो शेष बचेगा उसको अंश लिख दे, वो अंश हो जाएगा, जिसे भागा देते हैं वो हर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 9 तिया 27, 8 35 आ रहा है, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है।